बेटा शेर ही रहेगा। मनीष कश्यप शेर है। मनीष कश्यप शेर है ही है। तो कहा था उन्होंने, हम चला चोर के बेटा नहीं है, हम फौजी के बेटा है। सही बात बोला है, सही बात बोल रहा है वो। क्या बिहारी को अपमानित नहीं किया जाता है? 100% किया जाता है। आप महाराष्ट्र में जाके देखिए, लोकल में धरावी वगैरह में जाके देखिए, 100% अपमानित किया जा रहा है उसको। बिहारी को आपका नाम सुन के, आपका लैंग्वेज, आपका भाषा देख के वो समझ जाएगा कि बिहारी है। तो कहीं ना कहीं तमाम बिहारियों मजदूरों की आवाज मनीष कश्यप ने उठाया था और एनएसए लगा दिया गया तमिलनाडु में। जो तो उनके ऊपर फ्रॉड में लगाया गया, पूरा दुनिया इंडिया में हर पब्लिक जान रहा है कि एनएसए उनके ऊपर गलत लगाया गया है। अच्छा। और वो बर्खास्त भी कोर्ट से उनको कर दिए गए हैं अभी फिलहाल के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग मुंबई में काम करते हैं, अगर बिहार में रोजगार होता, बिहार में अगर फैक्ट्रियाँ होती तो आप लोग बाहर पलायन नहीं करना पड़ता, बिहार में ही जॉब होता। बोला मुस्लिम धर्म से आते हैं और तमाम कहा जाता है बिहार में एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव का समीकरण, जो कहा जाता है सिर्फ आरजेडी का वोट बैंक कहा जाता है। लेकिन तमाम इन्होंने मनीष कश्यप को सपोर्ट करने की बात कही, तो क्या अगर बिहार में तेजस्वी यादव के सामने मनीष कश्यप मजबूत चेहरा बनते हैं तो किसे सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे? मैं मनीष कश्यप को सपोर्ट करने में। तो तमाम यहाँ पे देख रहे हैं एमवाई समीकरण टूटा हुआ नजर आ रहा है बिहार में। क्या गलत कह रहे हैं? मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार बाहर आ चुके हैं। आप जानते हैं वही बिहार का बेटा जो बिहार के आम आवाम की आवाज को उठाते हुए आ रहा है और कहीं ना कहीं बिहार में मजदूरों के लिए आवाज उठाते हुए आ रहा है कि बिहार में फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, कि बिहार में रोजगार हो और बाहर लोग पलायन न करें। तो क्या नाम है सर आपका? दिलीप कुमार शाह नाम है। मनीष कश्यप बाहर आ गए हैं, उन्होंने कहा था कि हम चला चोर के बेटा नहीं है, फौजी के बेटा है, डरेंगे नहीं। डरेंगे नहीं, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, वो लड़ने वाले हैं। अच्छा। वो गरीबों का मसीहा है। अच्छा। वो रिक्शा ठेले वाले जितना है सब उनको जानते हैं। अच्छा। हाँ, जो नीचे क्लास का लोग है और ऊपर तक है सभी लोग उनको जान रहे, पहचान रहे हैं और उनका वीडियो देखते हैं। जो है ना, गरीबों के हक के लिए बोलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। तो क्या लग रहा है सीएम फेस के तौर पे मजबूत चेहरा हैं? है, बिल्कुल है पूरा। हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है उनके बाहर आने से बिहार में की राजनीति में खलबली मच गई है? खलबली तो होना ही है। अच्छा। सबका तबाही तो होगा ही होगा। अच्छा। हाँ, शेर का बेटा है और शेर बन के रहेगा। तो कहीं ना कहीं बात हो रहा था चला चोर के बेटा हम नहीं है, फौजी के बेटा है। अरे बोलने दीजिए ना, उसको बोलने से क्या होगा? मनीष कश्यप ने कहा देख रही है। था, मनीष कश्यप ने कहा था कि हम चला चोर के बेटा नहीं, हम फौजी के बेटा हैं। हाँ। तो है, फौजी का बेटा तो है ही। अच्छा। हाँ? तो कहीं ना कहीं चला चोर का बेटा का प्रहार किस पर था? तेजस्वी प्रसाद यादव पर था। शेर का बेटा शेर ही रहेगा। क्या कह रहे हैं? शेर का बेटा शेर ही रहेगा। मनीष कश्यप शेर है। मनीष कश्यप शेर है ही है। तो कहा था उन्होंने, हम चला चोर के बेटा नहीं है, हम फौजी के बेटा है। सही बात बोला है, सही बात बोल रहा है वो। तो चला चोर के बेटा का प्रहार किस पर था? अभी देखिए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं मुंबई से आ रहा हूँ। वहाँ पे काम करते हैं क्या? कई फैक्ट्री करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग मजदूरी करते हैं? हाँ, मुंबई मजदूरी में। करते हैं। क्या अगर बिहार में कंपनियां रहती तो आप लोग को बाहर जाने का जरूरत पड़ता सर? कोई जरूरत नहीं रहता। नहीं पड़ता। अभी मुंबई में जाके अगर अदर आदमी काम करते हैं वहाँ पे का बात आदमी बोलते हैं, तो क्या बिहारी को अपमानित नहीं किया जाता है? 100% किया जाता है। आप महाराष्ट्र में जाके देखिए, लोकल में धरावी वगैरह में जाके देखिए, 100% अपमानित किया जा रहा है उसको। बिहारी को आपका नाम सुन के, आपका लैंग्वेज, आपका भाषा देख के वो समझ जाएगा कि बिहारी है। तो कहीं ना कहीं तमाम बिहारियों मजदूरों की आवाज मनीष कश्यप ने उठाया था और एनएसए लगा दिया गया तमिलनाडु में। जो तो उनके ऊपर फ्रॉड में लगाया गया, पूरा दुनिया इंडिया में हर पब्लिक जान रहा है कि एनएसए उनके ऊपर गलत लगाया गया है। अच्छा। और वो बर्खास्त भी कोर्ट से उनको कर दिए गए हैं अभी फिलहाल के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग मुंबई में काम करते हैं, अगर बिहार में रोजगार होता, बिहार में अगर फैक्ट्रियाँ होती तो आप लोग बाहर पलायन नहीं करना पड़ता, बिहार में ही जॉब होता। और तमाम बिहार की सरकार है, जाति के नाम पे वोट लेना है। आप किस जाति से आते हैं? हमें पूछना नहीं चाहिए जाति, लेकिन किस जाति से आते हैं? मैं मुस्लिम जाति से आता तो हूँ। मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। किस मतलब कौन सा जनरल है या क्या? मोहम्मद है। नहीं, किस कैटेगरी से आते हैं? मतलब जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी समाज? मोहम्मद आता है। हाँ, तो ये नहीं समझ रहे मैंने कहने का मतलब। तमाम इन्होंने बोला मुस्लिम धर्म से आते जी हैं हाँ। और तमाम कहा जाता है बिहार में एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव का समीकरण, जो कहा जाता है सिर्फ आरजेडी का वोट बैंक कहा जाता है। लेकिन तमाम इन्होंने मनीष कश्यप को सपोर्ट करने की बात कही, तो क्या अगर बिहार में तेजस्वी यादव के सामने मनीष कश्यप मजबूत चेहरा बनते हैं तो किसे सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे? मैं मनीष कश्यप को सपोर्ट करने में। तो तमाम यहाँ पे देख रहे हैं एमवाई समीकरण टूटा हुआ नजर आ रहा है बिहार में। क्या गलत कह रहे हैं? सही है। क्या एमवाई समीकरण टूटता हुआ नजर आ रहा है? अभी तो आपके सामने बयान बोला ना। हाँ। अभी तो सामने बात हुआ ना। हाँ। तो फिर उसको क्या पूछ रहे हैं? अच्छा। किसका समीकरण टूट रहा है, किसका जुड़ रहा है, वो आने वाला चेहरा बताएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं बिहार में जाति के नाम पे राजनीति होती है। जाति वाती नहीं,
यहाँ काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसको देखना है। दोबारा से खड़ा होंगे तभी उस समय पब्लिक उतना उनको जानता नहीं था। अभी 90% पब्लिक मनीष कश्यप को जान रहा है। निर्दलीय सीट से हार गए थे, लेकिन अभी से खड़ा होंगे सीएम पद के लिए तो 100%। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला, तमाम जो मजदूर क्लास के लोग हैं मनीष कश्यप को मजबूती के साथ देखते हैं और मनीष कश्यप का समर्थन जो उन लोगों के साथ हमेशा रहता है। तो तमाम यहाँ लोगों ने बात कही, तमाम लोग बाहर से आए हैं, अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या अगर बिहार में कंपनियां होती तो यहाँ नहीं रहते? और तमाम लोगों ने जाने की जरूरत है, यहाँ पे रहते हम लोग। हाँ, मुंबई में जाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे रहते। अब कहीं ना कहीं बिहार में जो सरकार रोजगार देगा, फैक्ट्री लगाएगा, उसी को वोट होगा। हाँ, जाहिर सी बात, वही बात होने वाला ही है। या आरजेडी हो या बीजेपी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो करेगा वो पाएगा। मनीष कश्यप मजबूती के साथ है। हाँ, उसके साथ है ना। तो किसी भी पार्टी से हो, उससे हमको फर्क नहीं गिरता, या बीजेपी हो या आरजेडी हो, किसी भी पार्टी से हो, काम अच्छा कर रहा है तो होगा उसका। चलिए, तमाम यहाँ पे लोगों ने जो बात कहा है आपने सुना होगा। ये समीकरण आरजेडी का वोट बैंक है बिहार में, लेकिन तमाम इन्होंने बात कहा। मुस्लिम धर्म से लोग आते हैं, तमाम इन्होंने कुछ बातें कही हैं आपको कि कोई भी आए, मनीष कश्यप को दिलो जान से सपोर्ट है। मनीष कश्यप बिहार का शेर है, और जो भी लोग मनीष कश्यप को विरोध करते हैं, मनीष को अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनसे बात हम कह दें, अगर आप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाइएगा बिहार में। अब मनीष कश्यप बाहर आ चुके हैं, अब आप लोग का रिलाई जारी रहने वाला है।